नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, लहो शरण हरिवंश की। ये विषय क्या त्यागने के बाद भगवान को अधीन कर लेता है नाम जापक। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। पतंगो यथा तो अमन भ्राम्य माणा, बहुत बार इस बात को कहते लेकिन समझ में नहीं आती। आप आकाश में उड़ती पतंग को नहीं पकड़ सकते, डोरी पकड़ लीजिए और खींचिए, वो पतंग आपके पास आ जाएगी। भगवान है पतंग, अव्यक्त, आकाश में है, आकाश की तरह। नाम है उनकी डोरी, नाम रूपी डोरी। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। अब वो पतंग आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी आपके पास, अपने आप आ जाएगी। महापुरुषों की बात कर रहे हैं, जैसे दो लकड़ियों के बहुत घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान में जब नाम का घर्षण होता है तो ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। अंदर जहां ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, विषय भस्म हुआ, छोड़ने की बात ही जाने दो, अरुचि हो जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमें चाहिए कि पहले हम नाम रूपी बल, फिर सबको परास्त होकर दे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब परास्त हो जाएंगे। नहीं तो जो संत महापुरुष जन हैं, अगर वो परास्त न करे तो कैसे संत बन जाए, फिर कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे भगवदानंद मिले। तो यही बल है। जैसे कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, निज अनुभव यह कहूं खगेशा। अपना अनुभव की बात कर रहा हूं। भजन बिना क्लेशों का, विकारों का नाश नहीं होता। ऐसे सब संतों के हृदय ज्यादातर हर बात का उत्तर राधा राधा ही आता है। ये नाम जप करो, सब समझ में आ जाएगा। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो पहले पूछते थे कितना नाम जपते हो, वो नाम मुझे तुम उत्तर नहीं समझ पाओगे। 1 लाख रोज नाम जप करो, फिर आना 1 महीने बाद, तब आपके प्रश्न का उत्तर दें। क्योंकि थोड़ा तो बुद्धि पवित्र हो तब समझ पाओगे। अब ये अध्यात्म की बात है, उसे तुम लोक में घसीटोगे प्रपंच में, तो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाओगे, उसका लक्ष्य नहीं समझ पाओगे। तो हम जो कमजोर हैं, हमें जो विषय बार बार परास्त कर रहे हैं, हम जो शास्त्र और संतों की वाणी जीवन में चाहते हैं कि धारण कर लें पर धारण नहीं कर पा रहे, उसका मतलब है हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल नाम जप से आएगा। सत्संग तो सुन ही रहे, तो नाम जप से आ जाएगा। जितना आप नाम धैर्य पूर्वक रहे, ये इसमें विचलित होने की नहीं कि आज हम सोचा हो आज ही हम सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसान की फसल में भी 6 महीना लगता है। तो पहले, हाँ, पहले अंदर के सब विकारों को नष्ट करेगा नाम, तब फिर आनंद का अनुभव होगा। हाँ, बड़ा भारी महाभारत है अंदर का, छोटा मोटा नहीं है। इनमें कोई दिव्यास्त्र काम नहीं करते, न आग्नेय न वारुणास्त्र, इसमें नहीं, इसमें नाम काम करता है। और रोना, जैसे हम अपने को देख रहे हैं कि हम नहीं जीत पाएंगे इन विषयों से, विषय हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं और बहुत अंदर से है कि मैं जीत जाऊं, तो फिर बड़े से समर्थ से रोना आता है, प्रभु अब आप जिता दो, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पना, आपके बनाए बनेगी। नाथ आप कृपा कर दो, आप करुणा कर दो, मेरे में इतना बल दे दो कि मैं आपके अनुसार चल पाऊं, आपके अनुकूल आचरण करूं। हे प्रभु करुणा। निश्चित निश्चित प्रार्थना से तो भगवान का अवतार हो जाता है। ऋषि मुनियों ने जब प्रार्थना की, भगवान अवतार ले लिए। तो हम अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमें बल मिलेगा। अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। अब पूरी यौवन अवस्था तो इसी यात्रा में गई है ना, तो अब उसको देखा है कि काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, इसको देखा है। अब देखा कि जब हमारे बस की बात नहीं है, खान पान नहीं, व्यवस्था नहीं, गंगा के किनारे कष्ट, फिर भी वो स्फुरण, फिर भी वो उसका अंदर से खिंचाव, तो लगा है अगर स्फुरण है तो मतलब दुश्मन है, शत्रु है। तो गंगा जी में जैसे खड़े हुए एकांत में और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु आप बल दो, आपके बल से हो सकता है। हमें जो चुट-पुट साधना करते हैं, इन महाबलियों को नहीं परास्त कर पाएंगे। तो ये सब उन्हीं के लड़का बच्चा है, उन्हीं से प्रार्थना करनी पड़ेगी और उनका नाम जप करना पड़ेगा। कामनाएं ही तो हमें परास्त कर रही हैं। अगर कामनाएं शांत हो जाए तो अभी दैवी संपदा आ जाए, जो भागवतिक सद्गुण है ना, वो अंदर है। निराश नहीं होना कभी भी, किसी भी स्थिति में। नाम जप करना है और भगवान के आश्रित। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे पुरुष को या ऐसे जन को मैं स्वयं उद्धार करता हूं। साधना का बल नहीं, भगवान का। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार, मैं उसे पार कर देता हूं। तो खूब नाम जप करो और जितने जितने कदम निकलो,
बहुत मजबूत निकलो, फिर पीछे मत हटो। जैसे कह दिया कि आज से हम ये चीज नहीं खाएंगे, अब पहले इसमें कदम जमाओ। महीना, 2 महीना, 4 महीना बिल्कुल फिट देखा कि बिल्कुल अरुचि हो गई, अब आज से ये नहीं पिएंगे। अब उस पे कदम जमाओ, एक एक कदम जमाओ, और जिसको छोड़ो फिर दोबारा जिंदगी में स्वीकार मत करो, निकल गए। ऐसे निकला जाता एकदम, जैसे कि एकदम एकदम ब्रेक मारने में रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में पलटने का भय होता है, नहीं होता है? एकदम ब्रेक। तो इसीलिए कहा गया है, सहित सहित बाढ़े भगति ग्रेतन गुरुहित। आज सुना, अब शुरू हो गया हमारा त्याग। धीरे 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 अंतराय बनाना शुरू किया, अंतराय बना के धीरे 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 एक एक विषय पर जो गंदी बातें हमारे अंदर, आज से ये नहीं। अब उसको सपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो पलट जाएगा वो, बहुत विचित्र। और मन अगर हट कर ले तो हमें चलना इसी के सहयोग से, इसी के सहयोग से चलना है, क्योंकि इसी यही तो लगेगा भजन में, यही तो साधन में लगेगा। इसको फुसलाना भी है, धीरे धीरे अंतराय बना के धीरे धीरे एक एक विषय छुड़ाते और जो राजी हो गया ना, तो देखो आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं कि हमने सब छोड़ दिया, मदिरा, मांस, गंदे आचरण, और नाम जप करता हूं, वही मन है, राजी हो गया। देखो, तो इसे प्यार और दुलार और शासन, जंगली घोड़े को अगर अपने एड़ पे चलाना इशारे पे, तो ऐसा नहीं है कि केवल चाबुक ही लगाओ, और ऐसा ही नहीं कि केवल दुलार करो, दोनों बात, चाबुक भी लगानी है और दुलार भी करना है। तो जहां जरूरत पड़ी वहां शासन भी मन पे करना है भजन बल से, और दुलार भी करना है। अगर वो धर्मयुक्त विषय मन कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाएंगे, तो ये कोई अधर्म तो नहीं ना, ठीक है, हमारा सहयोग करो, इतना माला जप लें, इतना कार्य कर लें, और लाए ठाकुर जी को भोग लगा दिया, पवा दिया। अब अधर्म में कहता है कि आज वो नहीं, अब नहीं, अब उसमें चाबुक मारनी, नहीं 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 प्यारे, अब नहीं, जब जो तूने कहा पीछे सब किया, अब तो हमारी सलाह से चलना होगा तुम्हें। तुम्हारी बात अगर हमसे मिलती है तो हम हाँ कहेंगे, और नहीं मिलती तो नहीं कहें। एक दिन वश में हो जाएगा मन, अगर वश में ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे हो संतों को? धीरे 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 क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए नाम जप करते हम भगवान का साथ, भगवान कहीं दूर नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं। वो भावना होती है, जब हृदय में आप भगवान को देख लेंगे ना, तो सारे जगत में भगवान ही भगवान नजर आएगी, दूसरा कोई है ही नहीं। जी।